सभी को जय मसीह। आप सभी को इस ऑनलाइन सर्विस में मैं फिर से स्वागत करती हूँ। और आज फादर्स डे के उपलक्ष्य में आप सभी पिताओं को हैप्पी फादर्स डे और प्रभु आप सबको बहुत सारा आशीष दे। आइए हम सर्विस में जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करते हैं। Hallelujah. Father, we want to thank you, God, for this wonderful time, Jesus. We want to lift your name on high, God. We want to thank you, God, that we can come together even through this technology, God. And we especially, God, want to thank you for the gift of fathers, God. We ask you to bless their lives abundantly, God. And yes, God, may your Holy Spirit guide them, God. Father, we also pray, Jesus, for each and every one, God, attending this service, God. We ask your presence to be with each and every one of them, God. And we pray that your Holy Spirit guide us throughout, God. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. आइए हम अभी वर्शिप में जाएंगे और ब्रदर बनी हम सभी को वर्शिप में लीड करेंगे। फिर उसके बाद हम मन्ना से एक स्पेशल नंबर सुनेंगे और फिर हम पास्टर अर्पण से प्रभु का वाक्य सुनेंगे। धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह। आइए हम परमेश्वर की स्तुति आराधना हम करते हैं ना। ये कठिन समय पे भी प्रभु ने हम सबको ये समय दिया। एक बार फिर से हम एक साथ बैथल परिवार और सभी लोग जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबके साथ हम परमेश्वर की महिमा कर पाए ना। तो आइए हम सब एक साथ मिलकर हम प्रभु की स्तुति आराधना हम करते हैं और हम इस गीत को गाएंगे। हम जोगी मसीह के हैं ना, हम सभी मसीह के जोगी हैं ना, हम सब उनके नाम के साधु हैं। आइए हम इस गीत को हम एक साथ हम गाते हैं। हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो जोगी मसीह के। हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो जोगी मसीह के। हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो जोगी मसीह के। हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो जोगी मसीह के। जोगी मसीह के, बैरागी मसीह के, जोगी मसीह के, बैरागी मसीह के, जोगी मसीह के, बैरागी मसीह के, जोगी मसीह के, बैरागी मसीह के। हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो जोगी मसीह के। हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो जोगी मसीह के। पापों के निंद्रा से जागो रे प्यारो, पापों के निंद्रा से जागो रे प्यारो, पापों के निंद्रा से जागो रे प्यारो, पापों के निंद्रा से जागो रे प्यारो। अब ये करीब आई शाम रे, हम तो जोगी मसीह के। हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो जोगी मसीह के। जीते रहेंगे तो फिर से मिलेंगे, जीते रहेंगे तो फिर से मिलेंगे। मर भी गए तो हम ऊपर मिलेंगे, मर भी गए तो हम ऊपर मिलेंगे। हर हाल होगा सलाम रे, हम तो जोगी मसीह के। हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो जोगी मसीह के। हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो जोगी मसीह के। जीते रहेंगे, जीते रहेंगे तो फिर से मिलेंगे, जीते रहेंगे तो फिर से मिलेंगे। मर भी गए तो हम ऊपर मिलेंगे, मर भी गए तो हम ऊपर मिलेंगे। हर हाल होगा सलाम रे, हम तो जोगी मसीह के।
दुनिया से क्या काम रे, हम तो जोगी मसीह के। हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो जोगी मसीह के। हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो जोगी मसीह के। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे नाम की जय हो यीशु। यीशु नाम की जय जय जय, यीशु नाम की जय जय जय, यीशु नाम की जय जय जय, यीशु नाम की जय जय जय। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, उसकी नाम की जय जय जय। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय जय, 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 यीशु नाम की जय जय जय। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय जय। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय जय। ओ यीशु नाम रे, ओ यीशु नाम रे, ओ यीशु नाम रे, यीशु नाम रे, ओ प्यारा नाम रे, ओ प्यारा नाम रे, ओ प्यारा नाम रे, यीशु नाम रे। मीठा नाम, ओ मीठा नाम रे, ओ मीठा नाम रे, ओ मीठा नाम रे, यीशु नाम रे। रे सच्चा नाम रे, रे सच्चा नाम रे, रे सच्चा नाम रे, यीशु नाम रे। अच्छा नाम रे, अच्छा नाम रे, रे अच्छा नाम रे, रे अच्छा नाम रे, यीशु नाम रे, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। ओ प्रभु रे,
यीशु नाम रे, यीशु नाम रे, तेरा नाम सबसे ओ प्यारा नाम रे, हालेलुया, ओ प्यारा नाम रे, तुझे धन्यवाद, प्यारा नाम रे, यीशु नाम रे, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, ओ यीशु, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु, हम तेरी उपस्थिति और भी घनिष्ठता से हम यहाँ पे मांगते हैं प्रभु। इस वक्त हम जितने भी लोग तेरी स्तुति आराधना कर रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता कि हम हमेशा तेरे और निकट हम आते रहे प्रभु। इस कठिन समय पे भी प्रभु तेरे पवित्र आत्मा की सांत्वना हमारे साथ में रहे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। इस सारी विनती प्रार्थना मांगते हैं तेरे उच्च पवित्र नाम में, यीशु ख्रिस्त के नाम में, और हम सब कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह। Praise the Lord, everyone. Happy Father's Day to my dear Papa and all the fathers of this world. First of all, I would like to give thanks to my Heavenly Father, who is a perfect Father. I thank Father God for giving me a wonderful Father who is good to me always and cares for me. Every father is good whether they are educated or uneducated, rich or poor. They always want to give best to their children. My father is very friendly, loving and caring, and he always cooks tasty food the way I like. Sometimes he makes my morning tiffin also because he knows I like his handmade food. He encourages me, guides me in my studies, and sometimes also scolds me. And when I cry, then again try to comfort me. He is wonderful and very lovely. Here, I want to say that even though we have our earthly father, we still need our heavenly Father. Every second of our life, without God, we are nothing. Our physical fathers are also nothing because we all are children of Heavenly Father God, who loves us perfectly and gives us His one and only Son. And He loves us a lot, and His one and only Son is the best gift of heaven. I encourage all the ones who doesn't have their father, but don't be sad, because even though you don't have your earthly father, your heavenly Father is always with you. He will always be with you and care for you. And God loves you always. Here I conclude my speech with a verse which I like very much, and all of you know this verse, which is John chapter 3 verse 16, written as, "For God so loved the world that He gave His one and only Son to die, so that whoever believes in Him shall not perish but have an eternal life." Happy Father's Day. Praise the Lord. God bless you all. Thank you. आप सभी को प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में फिर से जय मसीह। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक है। हम जानते हैं कि आज बहुत ही स्पेशल डे है, आज फादर्स डे है, और मैं सभी पिताओं को मेरे तरफ से, परिवार और मंडली के तरफ से हैप्पी फादर्स डे। प्रभु आपको आशीष दे और प्रभु आपको ज्ञान बुद्धि दे असल पिता होने के लिए, और परमेश्वर के अनुग्रह आपके जीवन में सदा बना रहे। आमीन। आइए हम लोग बाइबल से हम कुछ चीज़ हम देखेंगे। आज का वचन का जो शीर्षक है वो द फादर हार्ट ऑफ गॉड, या परमेश्वर पिता का हृदय कैसा है। इस चीज़ को हम लोग बाइबल से हम देखेंगे और इस चीज़ को हम लोग समझेंगे और जीवन में हम लोग प्रयोग करेंगे। आमीन। जब तक हम लोग प्रभु का हृदय कैसा है
प्रभु को क्या पसंद है, प्रभु का स्वभाव कैसा है, पिता का हृदय कैसा है, जब हम लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं तब तक हम लोग शायद उनके करीब हम इतना नहीं जा सकते हैं। पर आज हम लोग बाइबल से देखेंगे कि मेरा पिता का हृदय, जो पिता को मैं आराधना करता हूँ, जो पिता को मैं प्रशंसा करता हूँ, उनका हृदय कैसा है, आज हम लोग बाइबल से देखेंगे। आमीन। और उन सभीयों के लिए जिनका पिता, शारीरिक पिता ने आपको छोड़ के वो गया है, शरीर में वो लोग नहीं है, मैं आप सभी को भी मैं इनकरेज करता हूँ, क्योंकि हमारा एक पिता है, स्वर्गीय पिता, जो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। आमीन। आज आप और हम पिताहीन बच्चे नहीं है, परंतु हमारा स्वर्गीय पिता है, और आज हम वो पिता का हृदय के बारे में हम लोग यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। बाइबल में लूका 15 का 11 से लेके 32 तक, लूक चैप्टर 15 वर्स 11 to 32, यहाँ पे प्रभु यीशु एक दृष्टांत देते हैं, या एक स्टोरी प्रभु यीशु यहाँ पे कहते हैं। ये स्टोरी का कहने का मेन मूल्य उद्देश्य क्या था, क्योंकि ये समय में बहुत ज़्यादा पापी लोग, कर उठाने वाले लोग, प्रोस्टिट्यूट लोग ना प्रभु यीशु के पीछे पीछे जा रहे थे, और प्रभु यीशु जो भी आ रहा था उन सभी को प्रभु यीशु क्या कर रहे थे, ग्रहण कर रहे थे या रिसीव कर रहे थे। और वो समय में जो धर्मगुरु लोग हैं उन लोग को बहुत ज़्यादा संकट हो गया, उन लोग को धर्म संकट हो गया। उन लोग सोचा कि ये यीशु कैसा है, अपने आप को ईश्वर बोलता है, अपने आप को एक मसीहा या एक टीचर बोलता है, पर देखो ये पापी लोग को भी ग्रहण कर रहा है। ये लोग ऐसा प्रभु यीशु में झूठा इंजाम वो लगा रहे थे। तो ये समय में प्रभु यीशु ने ये स्टोरी को प्रभु यीशु ने कहा, और इसको हम लोग को लूका के किताब में हम लोग को देखने को मिलता है। वो स्टोरी में जाने से पहले मैं लूका के बारे में मैं बताना चाहूँगा। लूका रोम से था, उसका घर जो है वो रोम था, और लूका परमेश्वर का चेले में से एक नहीं थे। लूका तो एक फिजिशियन ना, या डॉक्टर आज के भाषा में हम लोग कहेंगे, वैदिक, लूका एक वैदिक था। और लूका का लिखने का ये जो गॉस्पल है, सुसमाचार लिखने का उद्देश्य ये था, हम लोग अंग्रेजी में इसको यूनिवर्सल सैल्वेशन बोलते हैं, या प्रभु यीशु का सुसमाचार सबके लिए है। क्योंकि यहूदी लोग क्या सोचते थे कि प्रभु यीशु, जो यहूदी लोग क्रिश्चियन हो गए थे, वो लोग का मानना क्या था कि प्रभु यीशु केवल यहूदियों के लिए है। वो समय में ये बात को लेके बहुत ज़्यादा झगड़ा होता था। पर लूका का सुसमाचार में हम लोग को क्या मिलता है कि प्रभु यीशु का ऐसा चिन्ह या प्रभु यीशु का ऐसा स्वभाव हम लोग को देखने को मिलता है, जो हमें ये प्रमाण देता है कि प्रभु यीशु यहूदियों के लिए केवल नहीं, परंतु सबके लिए प्रभु यीशु क्या हुआ था, आया था। और इसका जो थीम वर्स है लूका का, जैसे मरकुस 10 का 45 हो गया, मनुष्य का पुत्र सेवा लेने के लिए नहीं परंतु सेवा देने के लिए आया था। और यूहन्ना का हो गया, यूहन्ना 3 का 16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को मरने के लिए दे दिया, कि उनमें विश्वास करने वाले कोई भी नष्ट ना हो परंतु उसे अनंत जीवन मिले। वैसे ही लूका का भी थीम वर्स लूका 19 का 1 में है, मैं आपको पढ़ना चाहूँगा। 19 का 10 में यहाँ पे लिखा गया है, फॉर द सन ऑफ मैन हैज कम टू सीक एंड टू सेव दैट विच इज लॉस्ट। पर प्रभु यीशु का आने का उद्देश्य एक ही था, इन सब वो लोग को ढूंढने के लिए जो गुम हो चुके हैं। ओके, तो मैंने जैसे थोड़ा देर पहले बताया कि लूका का मेन फोकस क्या था, कि प्रभु यीशु सबके लिए है, केवल एक समुदाय के लिए नहीं, केवल एक जाति के लिए नहीं है। प्रभु यीशु क्या के लिए, किसके लिए, सबके लिए। इसलिए आज हम लोग मंडली में, हम लोग जात पात में हम लोग विश्वास नहीं करते, हम लोग भेदभाव नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम लोग प्रभु यीशु का शिक्षा को क्या करते हैं, पालन करते हैं। आमीन। तो आइए हम लोग यहाँ पे लूका 15 के 11 से लेके 32 तक मैं आपको वेरी शॉर्ट में मैं ये स्टोरी मैं बता देता हूँ। और आपको जानना जरूरी है कि ये जो स्टोरी प्रभु यीशु ने कहा,
उसका कहने का 2 इंपॉर्टेंट उद्देश्य था। नंबर 1 उद्देश्य क्या था कि पिता का हृदय कैसा है सब लोग जान सके। ओके, क्योंकि यहूदी लोग का दिमाग में क्या था कि प्रभु यीशु तो बहुत गुस्सा है, ओ प्रभु यीशु तो हमें दोष देता है, परमेश्वर पिता तो शायद हमसे बहुत दूर है। शायद उन लोग का दिमाग में इमेजिनेशन ये था। तो प्रभु यीशु का ये दृष्टांत या ये स्टोरी कहने का उद्देश्य ये था कि सब लोग जान सके कि परमेश्वर का हृदय कैसा है। और दूसरा बात ये है कि जो संसारिक पिता है, आप और हम लोग सीख सके कि एक पिता कैसा होना है। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको स्टोरी में बहुत ही जल्द में मैं बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग 1-2 चीज हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, यहाँ पे एक बेटा होता है और वो बेटा अपने पिताजी के पास जाता है और बोलता है कि पिताजी मेरा हिस्सा में जितना भी धन संपत्ति है मुझे आप दे दीजिए, क्योंकि मैं जा रहा हूँ। और उसका जो विवेक है वो एकदम असल विवेक से वो अपना पिताजी के साथ नहीं आया। और पिताजी का हृदय बहुत ही भारी होके भी पिताजी ने क्या किया, ठीक है अगर तुम यही चाहते हो तो तुम ले लो बोल के अपने पिताजी ने उसको क्या कर दिया, पैसा रुपया दे दिया। और वो बाइबल बोलता है वो दूर देश चला गया और उसने अपना सारा पैसा मौज मस्ती में, दारू में, उसने दूसरा लड़कियों के ऊपर में, दोस्तों के ऊपर में उसने क्या कर दिया, सब पैसा उसने लुटा दिया। और उसका एक दिन ऐसा हो गया कि एक दिन पे उसका पैसा सब खत्म हो गया। और जब उसका पैसा खत्म हो गया, बाइबल कहता है कि जो शहर में वो गया था वहां पे अनिकाल आ गया। और अनिकाल आने के बाद वहां पे खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो ये लड़का ने क्या सोचा कि नहीं मैं कुछ काम ढूंढूंगा यहाँ पे। तो वो जाके काम ढूंढता है। अनिकाल के समय में कौन काम देता है, उसको काम ही नहीं मिला। उसके बाद अंत में आके उसको एक आदमी उसको काम देता है और वो काम क्या था कि सूअर को खाना खिलाना। यहूदियों का नियम में सूअर एक अशुद्ध एनिमल या जानवर है, पर उसको मजबूरी होके भी क्या करना पड़ा, वो काम करना पड़ा। और इतना ज़्यादा अनिकाल बढ़ गया कि उसको खाने के लिए खाना भी नहीं था। एक दिन तो ऐसा भी आ गया कि वो सूअर का ही खाना क्या कर रहा था, वो खा रहा था। और बाइबल कहता है कि उसने जब वो सूअर का खाना खा रहा था उसने सोचा कि ओ मेरा पिताजी का घर में तो नौकर लोग भी इतना अच्छा खाना खाता है और मैं देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं सूअर का खाना कर रहा हूँ। और वो उसने मन में सोचा कि मैं जाऊंगा मेरा पिताजी के पास और मैं उन्हें कहूंगा कि पिताजी मैंने आपका और स्वर्ग के विरुद्ध में क्या किया है, मैंने पाप किया है, मुझे आप क्षमा कर दे और एक नौकर का जैसा हिसाब में आप मुझे रखे बोल के उसने मन में सोचा। और वो अपने घर की तरफ वो क्या हो गया, निकल गया। और बाइबल कहता है कि जब वो बहुत दूर से, अपना घर से बहुत दूर में वो आ रहा था, उसका पिताजी उसके लिए रुक रहा था। शायद ये पिताजी एवरीडे उसको देखने के लिए शायद वो घर का एकदम घर से वो शायद उसका नजर वो रास्ता में वो देखता था होगा, हमें पता नहीं। पर बाइबल में ये लिखा गया है कि जब उसका बेटा बहुत ही दूर था, उसका पिताजी ने उसको देख लिया और पिताजी ने क्या किया, दौड़ मार के उसका बेटा के पास चला गया। और बेटा ने कहा पिताजी मुझे क्षमा कर। और जब बेटा ये कह रहा था, पिताजी ने क्या किया, उसको अंगमान लगा लिया, उसको हक किया। और वो बहुत खुश होके वो लोग दोनों रोने लग गए। और जब उसको जल्दी घर में लाके उसको नहाने के लिए दे दिया। और उसने पिताजी ने अपने नौकर को बोला जाओ सबसे अच्छा कपड़ा लाओ, सोना का अंगूठा लाओ और जो भी सबसे अच्छा हम लोग का जानवर है उसको काट के क्या करेंगे, आज हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि मेरा बेटा गुम हो गया था, आज मुझे क्या हो गया है, वो मिल गया है। वो मर गया था पर आज वो जीवित हो गया है बोल के वो पिताजी कहता है। पर उसका बड़ा भाई, जब उसका छोटा बेटा आता है, वो बड़ा भाई वो घर में नहीं है, तो इसलिए वो बड़ा भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा के साथ घर में देखता है कि बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन हो रहा है। उसका मन में बहुत डाउट आ जाता है और वो एक नौकर को बुला के वो बोलता है कि क्या हो रहा है हम लोग का घर में, इतना आवाज़ क्यों आ रहा है। और वो नौकर बोलता है कि आपका छोटा भाई आ गया, इसलिए बड़े साहब ने क्या कहा है, पूरा घर को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने आदेश दिया है। तब वो बहुत गुस्सा हो जाता है और उसका पिताजी के पास जाके वो दोनों का बात होता है। और वो बोलता है पिताजी देखिए ये इसने क्या अच्छा काम किया कि आप इसके लिए इतना ज़्यादा सेलिब्रेशन कर रहा है। इसने तो अपना पैसा वेश्या के ऊपर में उड़ाया है,
मौज मस्ती का जीवन में उड़ाया है। देखिए मैंने इतना साल आपका अंदर में मैंने इतना अच्छा होके मैंने काम किया, आपने कभी भी मुझे एक भी छोटा जानवर भी आपने मुझे सेलिब्रेट करने के लिए नहीं दिया, पर आज इसके लिए जो ये पूरा गंदा काम करके आया है, आप इसके लिए क्या कर रहे हैं, आप पूरा सेलिब्रेशन करने के लिए आप आदेश दे रहे हैं। तब पिताजी उसको बोलता है कि बेटा तो गुस्सा मत हो, क्योंकि जो भी मेरे पास है वो तो सब किसका है, तेरा है, पर ये जो तेरा छोटा भाई है वो तो क्या हो गया था, गुम हो गया था, आज उसको मिल गया, ये तो मर गया था, आज क्या हो गया है, जीवित हो गया है बोल के यहाँ पे ये स्टोरी है। बहुत ही लंबा हो गया स्टोरी, बट हम लोग बहुत ही शॉर्ट में हम लोग एक दो चीज या एक दो कैरेक्टर, पिता का कैरेक्टर हम लोग देखेंगे, जो कैरेक्टर हम लोग अपने जीवन में भी हम लोग उसको अप्लाई कर सकेंगे, और हमारा जो दृष्टि है परमेश्वर का प्रति, वो दृष्टि को भी हम लोग क्या कर सकेंगे, शायद बदल सकेंगे। ओके, फर्स्ट कैरेक्टर, ही वॉज एन अप्रोचेबल फादर। वो बहुत ही सरल पिता था, क्योंकि हम लोग को बाइबल में यहाँ पे लिखा गया है, उसका बेटा डायरेक्टली उसका पिताजी के पास जाता है और बोलता है कि पिताजी मुझे क्या करे, मेरा हिस्सा का पैसा मुझे दे दीजिए। शायद मैं होता तो मेरे पास इतना दम नहीं होता, शायद आप होता भी, शायद मुझे पता नहीं आपका रिएक्शन कैसा होता, पर ये बेटा एकदम ही आसानी से क्या करता है, अपना पिताजी के पास जाके क्या करता है, मुझे पैसा दीजिए बोल के, मेरा हिस्सा का पैसा दीजिए बोल के वो अपना पिताजी को बोलता है। अगर उसका पिताजी बहुत ही असरल आदमी होता या अप्रोचेबल आदमी ना होता, तो शायद उसका बेटा उसका पिताजी के पास जाके ये बात नहीं बोल पाता, पर उसका पिताजी बहुत ही आसान आदमी था या बहुत ही सरल आदमी था। उसका बेटा ने क्या किया, उसको जाके उसका हिस्सा उसने क्या कर दिया, मांग दिया। और वर्स 18 में देखें तो जब उसने पूरा पैसा उड़ा दिया, जब उसका जिंदगी खत्म हो गया, वर्स 18 में यहाँ पे लिखा गया है, उसने सोचा, उसने बोला कि आई विल अराइज एंड गो टू माई फादर एंड आई विल से टू हिम, फादर आई हैव सिन अगेंस्ट हेवन एंड बिफोर यू। उसने कहा कि मैं जाऊंगा मेरा पिताजी के पास और मैं बोलूंगा, पिताजी मैंने आपके और स्वर्ग के विरुद्ध में मैंने क्या किया है, पाप किया है। क्योंकि उसका पिताजी सरल था, उसके पास एक क्या आ गया, एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मेरा पिताजी, मैं जो भी परिस्थिति में मैं जाऊंगा, मेरा पिताजी मुझे क्या करेगा, अपनाएगा। हाँ मेरा पिताजी क्या करेगा, मुझे एक्सेप्ट करेगा। आज हम लोग संसार में देखते हैं, बच्चे लोग स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बच्चे लोग अपना पिताजी से बहुत ज़्यादा डरते हैं। वो लोग अपना सीक्रेट्स अपना पिताजी को शेयर नहीं करते। वो लोग अपना हृदय में जितना भी दर्द है, परीक्षा है, उसका शायद स्कूल में रैगिंग हुआ हो, घर में आके पिताजी को नहीं बोलता है। कोई माँ को बोलता है, पर पिताजी को ज़्यादातर लोग नहीं बोलते, क्योंकि हम लोग का पिताजी सरल नहीं है। हम लोग को लगता है कि अगर मैं पिताजी को बोलूँगा तो और मुझे क्या मिलेगा, मार मिलेगा। पर ये जो पिताजी था, ये जो बाइबल में ये पिताजी के बारे में उल्लेखन किया है, वो पिताजी बहुत ही सरल पिताजी है। इसीलिए उसका बेटा जो मर चुका था, उसका बेटा जो गुम हो चुका था, वो फिर से क्या हो गया, उसका पिताजी के पास आ गया था। आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्या आपका बच्चे का कॉन्फिडेंस आपके ऊपर में है? क्या आप एक सरल पिताजी है? क्या आपने इतना विश्वास, इतना ट्रस्ट बिल्डअप कर चुका है कि आपका बेटा आपके पास आता हो, आपका बेटी आपके पास आता हो और बोलता हो कि पिताजी मैंने ये गलत काम किया, मुझे माफ़ कर दीजिए? अगर नहीं तो ये आप और मेरे लिए सोचने का विषय है। ओके, सेकंड पॉइंट हम लोग देखेंगे, द सन एसोसिएट हिज फादर विथ हेवन। ये जो बेटा है उसने अपना पिता को स्वर्ग के साथ उसने क्या किया, जुड़ा। क्योंकि 18 के सेकंड पार्ट में यहाँ उसने क्या कहा, पिताजी मैंने आपके विरुद्ध में और स्वर्ग के विरुद्ध में मैंने क्या किया है, पाप किया है। उसने केवल ये नहीं कहा कि आपके विरुद्ध में मैंने पाप किया, उसने कहा कि मैंने आपके विरुद्ध में और स्वर्ग के विरुद्ध में मैंने क्या किया है, पाप किया है। क्यों उसने ये सब कहा? क्योंकि उसका पिताजी शायद एक स्पिरिचुअल मैन, आत्मिक इंसान थे। शायद वो प्रार्थना करने वाले इंसान थे।
शायद वो आराधना करने वाले इंसान थे, शायद वो वचन को पढ़ने वाले इंसान थे। इसलिए उसका बेटा ने जब उसका पिताजी के बारे में सोचा, तब उसने कहा कि मैं मेरा पिताजी को कहूंगा कि मैंने आपके विरुद्ध में और स्वर्ग के विरुद्ध में क्या किया था, मैंने क्या किया है, पाप किया है। उसका बेटा का दिमाग में उसने जितना भी गंदा काम करने के बाद भी अपना पिताजी को उसने वो क्या हिसाब से देख रहे थे कि मेरा पिताजी एक आत्मिक पिताजी है, मेरा पिताजी परमेश्वर को भय करने वाले पिताजी है। मैं आज आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा, आप और मेरा टेस्टिमोनी हम लोग का परिवार में कैसा है? आप और मेरा प्रार्थना का जीवन हम लोग का परिवार में कैसा है? आप और मेरा आराधना का जीवन हम लोग का परिवार में कैसा है? हमारा व्यवहार हमारे परिवार में कैसा है? मैं एक पास्टरल ट्रेनिंग में हाल ही में मैं हम लोग का मीटिंग चल रहा था, और वहाँ पे हमारा एक बहुत ही सीनियर पास्टर वो बोल रहे थे कि पास्टर होने का नाते चर्च को पास्टर करने से पहले अपने परिवार को पास्टर करो, क्योंकि चर्च को तो कोई भी पास्टर कर लेता है, पर अपने परिवार को पास्टर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज आप पिताजी लोग, आप अपने परिवार के पास्टर हैं, आप अपने परिवार को कैसे लीड कर रहे हैं? और यहाँ पे जो पिताजी के बारे में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, वो पिताजी एक आत्मिक पिताजी था। आमीन। नंबर 3, he was a father who was affectionate। वो एक ऐसा पिताजी था जो अपना बेटा को बहुत ज्यादा प्रेम करता था। आज आपको जानना ये जरूरी है कि जो स्वर्गीय पिता है आप और मेरा, वो आप और हमसे बेहद प्रेम करता है। क्योंकि देखिए, मैं वर्स 20 में मैं पढ़ देता हूं। जब उसने अपना बेटा को देखा, then he arose and came to his father, but when he was still a great way off, his father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him। वाह, यहाँ पे लिखा गया है कि जब उसका बेटा बहुत दूर से ही आ रहा था, उसका पिताजी ने देखा, और वो क्या किया, पिताजी दौड़ मार के अपना बेटा के पास जाके उसको क्या किया, हक करके उसको चुम्बन किया। कितना ज्यादा प्रेम। यहूदी नियम में अगर आप याद करेंगे तो यहूदी नियम में वो लोग क्या करते हैं, वो लोग का जो वस्त्र होता है, वो लोग का ड्रेस होता है, वो पैंट और शर्ट नहीं है, उन लोग का थोड़ा अनईजी ड्रेस होता है। और वो ड्रेस पहनने का समय में एक यहूदी पुरुष कभी भी नहीं दौड़ता है। दौड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको पूरा लुंगी का जैसा उठा के वो दौड़ना पड़ता है, और ये उठा के दौड़ना उसके लिए एक शर्म का बात है। पर वो पिताजी ने कुछ भी नहीं सोचा, उसने पूरा दौड़ के क्या किया, अपना बेटा के पास जाके उसको चुम्बन दिया। मुझे पता नहीं, मैं सोच रहा था शायद ये सुअर का खाना खा खा के शायद उसका मुंह से कितना गंद आ रहा था होगा, कितना दिन हुआ था होगा वो नहाया ही नहीं था, कितना दिन हुआ था शायद उसने ब्रश ही नहीं किया था होगा। चूल सोचिए, उसका हेयर कितना गंदा हुआ था होगा, उसका अपीयरेंस सोचिए, सुअर के साथ बैठने वाला आदमी का कैसा होता होगा। पर उसका पिताजी ने ये सब चीज़ को नहीं देखा। उसका पिताजी ने क्या किया पता है आपको, उसको हक खाली नहीं करके उसको चुम्बन किया। आज मुझे पता नहीं आपका जीवन में आप क्या सोच रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं तो इतना अयोग्य आदमी हूँ, मैंने तो केवल प्रभु का हृदय ही दुखाया है, मुझे तो शायद प्रभु कभी भी प्रेम नहीं करेंगे, मेरा जीवन में इतना गंदा चीज़ है, प्रभु कैसे प्रेम कर सकता है। पर अगर आप एक डिसीजन लेते हैं और बोलते हैं कि मैं प्रभु के पास जाऊंगा, जैसा इस बेटा ने कहा, तो प्रभु आपका जो भी जीवन में गंदगी क्यों ना हो, जो भी गंदे चीज़ क्यों ना हो, वो सबको नज़रअंदाज करके कलवरी क्रूस में अपना बेटा का बलिदान में उसको मारते हुए आपको क्या करेंगे, आपको चुम्बन करेंगे। आमीन। वो आप और हमसे बेहद ज़्यादा प्रेम करते हैं। और अंतिम चीज़, he was a father who was assuring to both the sons। और यहाँ पे दो बेटा है, आप और मुझे जानना जरूरी है। और ये पिताजी दोनों बेटा के लिए क्या कर रहा है, उत्तम सोच रहा है। एक बेटा क्या कर रहा है, एक बेटा बहुत ही ज़्यादा पाप में डूब गया, जिसे हम लोग को पता है, पैसा लेके जाके पूरा अपना अय्याशी के जीवन में सब खत्म कर दिया। दूसरा बेटा बहुत ही घमंड होके बैठ रहा है, बोल रहा है कि मैंने तो पिताजी के लिए इतना काम किया है, मैंने तो पूरा पिताजी का आज्ञा माना है। दोनों में ही समस्या था। एक समस्या क्या था कि वो पिताजी को
टुकरा के चला गया। दूसरा का समस्या क्या था, वो पिताजी का प्रेम को नहीं समझ पा रहा था। पर यहाँ पे देखिए, मैं वर्स 21 में यहाँ पे मैं पढ़ देता हूँ। 21 में यहाँ पे लिखा गया है, एंड द सन सेड, फादर आई हैव सिन्ड अगेंस्ट हेवन एंड इन योर साइट एंड आई एम नो वर्दी टू बी कॉल्ड योर सन। वो अपना अयोग्यता को दिखाता है और बोलता है कि पिताजी मैं योग्य का नहीं हूँ। दूसरा समस्या देखिए 31 में यहाँ पे लिखा गया, बड़ा बेटा बोलता है, पहले का छोटा बेटा और ये बड़ा बेटा, एंड ही सेड टू हिम, सन यू आर ऑलवेज विथ मी एंड ऑल आई हैव इज योर्स। पिताजी अपना बेटा को बोलता है कि बेटा तुम तो हमेशा मेरे साथ हो। बड़े बेटे को बोलता है, और जो भी मेरा है वो किसका है, तुम्हारा ही है। बड़ा बेटा समझ नहीं पा रहा था कि जो भी पिताजी का है वो मेरा है बोल के। वो सोच रहा था कि मेरा कामों से मैं पिताजी को जीतूंगा, पर पिताजी ने कहा, क्या कहा, कि मेरा जो भी है वो सब किसका है, तुम्हारा है। दोनों बेटा का जीवन में समस्या था, पर पिताजी दोनों को क्या कर रहा था, आश्वासन दे रहा था, अश्योरेंस दे रहा था। आज एक पिता होने के नाते मुझे पता नहीं आपका मन में इच्छा कैसा है कि मेरा बेटा कैसा हो, मेरा बेटा शायद ऐसा हो, मेरा बेटी शायद ऐसा करे वो करे। पर ये पिताजी को देखिए, दोनों बेटा का अपना अपना समस्या था, पर दोनों को ये पिताजी ने कैसे हद से उसने उसको प्रेम किया। और आज आप और हम ये स्टोरी से सीख सकते हैं कि परमेश्वर एक प्रेम करने वाला पिता है, परमेश्वर एक दयालु पिता है, परमेश्वर हमेशा हमारा राह को देखने वाला पिता है। पर उसके साथ साथ आप और हमें भी परमेश्वर का रोल मॉडल, परमेश्वर को हम बना के हम भी एक ईश्वरीय पिता होना बहुत जरूरी है। आमीन। मैं अंत में एक ही चीज़ में बोल के मैं ख़त्म करना चाहूँगा। ये फ्रेज है, ओके, योर फेलियर्स हैव नॉट मूव्ड यू अवे फ्रॉम हिज लव, रिटर्न। आपकी जो नाकामयाबीता है उसने आपको परमेश्वर से इतना भी दूर नहीं किया है। आज भी आपके पास मौका है, आप परमेश्वर के पास आइए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय के लिए, आपके अनुग्रह के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप दयालु परमेश्वर है, आप प्रेम करने वाला परमेश्वर है पिता। आज के फादर्स डे में जैसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पिता, हम आपसे और दूर नहीं जाना चाहते हैं, बल्कि हम आपके और करीब आना चाहते हैं, और आपके इच्छा के अनुसार हम वो बेटा और बेटी हम होना चाहते हैं। हम धन्यवाद देते हैं। आप सभी पिताओं को आप आशीष करें, उनके जीवन में आपके अनुग्रह बना रहे। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। जय मसीह। प्रभु आपको आशीष दे।